दोस्तों, आज पेश है खूनी पर्वत। ये कवर चित्र है दोस्तों। आसमान को छूती वाइट एवरेस्ट की ऊंचाइयां और उन पर विजय करने की कोशिश करते कुछ मनुष्य, मगर सफलता कोई भी नहीं। बचाओ। नेपाल के प्रतापगढ़ शहर में स्थित विश्व का प्रख्यात ट्रेनिंग क्लब। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी नज़र में इस समय विश्व की कोई भी ट्रेनिंग टीम तुम्हारी टीम से अच्छी नहीं होगी। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे अपने अभियान में रिकॉर्ड के समय में सफलता प्राप्त की है। हर छोटे बड़े पर्वत पर जाकर तुमने अपना झंडा फहराया है, लेकिन आज तुम में एक ऐसे अभियान पर भेज रहा हूँ जिसे आज तक कोई मनुष्य सफल नहीं हो पाया, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वाइट एवरेस्ट। सभी के मुंह खुले रह गए। वाइट एवरेस्ट, वाइट एवरेस्ट। ओह यस, मैं चाहता हूँ तुम सब विश्व की सबसे ऊंची इस चोटी पर अपना झंडा फहराओ और हम सब का नाम ऊंचा करो। बट सर, मैंने सुना आज तक कोई वाइट एवरेस्ट की चोटी पर नहीं पहुंच पाया, और ये सब इसलिए हुआ कि उस पर्वत पर कोई प्रेत का साया है, तभी जो मनुष्य उस पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। नॉनसेंस, मैं इन बातों को नहीं मानता। आज 21वीं सदी में भला कोई ऐसी बातों पर विश्वास मूर्खता नहीं तो क्या है। और मुझे उम्मीद है ऐसी मूर्खता मेरा कोई स्टूडेंट भी नहीं करता होगा। यस सर, यस सर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? यस सर। तो फिर मैं यह मानकर कल सुबह ही ऑपरेशन वाइट एवरेस्ट के लिए रवाना हो रही हूँ। यस सर, हम तैयार हैं। और उसी रात क्या हम सब कल सुबह सचमुच वाइट एवरेस्ट के लिए जा रहे हैं? थैंक्स माय डियर, आई एम प्राउड ऑफ यू। होटल। क्यों डर रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं डर नहीं रही। मैं तो बस यह सोच रही हूँ कि अगर हम उस पर्वत पर हमारी मुलाकात सचमुच प्रेत से हो गई तो क्या करेंगे? करेंगे क्या? हम उस मृत भूत को तुम्हारी शक्ल दिखा देंगे, फिर भूत की नानी भी भागती नजर आएगी। हाँ, ये भूत प्रेत की आत्मा सब बेकार की बातें हैं। जो लोग एवरेस्ट पर नहीं चढ़ पाए उन्हें यह बात फैला दी कि कोई भूत का चक्कर है। संजय ठीक कह रहा है। सोचो, अगर आप उन ऑपरेशन में सफलता पाकर अपने झंडा फहरा दिया तो दुनिया में हमारा नाम हो जाएगा। ओह अच्छा, अब सो जाओ, सुबह हमें जल्दी यहाँ से निकलना है, अगली सुबह। यही वाइट एवरेस्ट है जिसकी हमें विजय प्राप्त करनी है। ए भगवान, कितनी सीधी चढ़ाई है। जल्दी। ध्यान से दोस्तों, ज़रा सी असावधानी हम सब की जान जा सकती है। और शाम तक रात होने को है, अपना डेरा यहीं डालना चाहिए। हम आगे कितने चढ़ चुके हैं अनिल? 2000 मीटर तो होगा ही। अगर हमारी यही रफ्तार रही तो हम कुछ ही दिनों में इस पर्वत की चोटी पर अपना झंडा फहराएंगे। हर कामना हम कामयाब तो हो जाएंगे, मगर कोई घटना न घटी तो।
बेवकूफ़, 2000 फुट ऊपर चढ़ने के बाद भी तुम्हें पता है कि अब तक अब भी कुछ घटेगा? हाँ क्यों नहीं? बाबा कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी। हाँ, अभी हमें 8000 फुट और चढ़ना है, और रात को सोते सोए। बाबा कहते हैं कि रानी प्लीज़ आप आज के लिए अपने बाबा का जिक्र छोड़ दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। और बेवकूफ़, बाबा की बात नहीं मानने की पछताओगी। और आधी रात को, उफ, बहुत प्यास लगी है। थर्मस तो अनिल के पास पड़ा है और बुरी तरह चौंका। अनिल, तौफिक, संजय, शबाना, जल्दी। आखिर अनिल कहाँ गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनिल इस पहाड़ी पर कहाँ जा सकता है? उसे ढूंढो, आसपास ही होना चाहिए। वो सभी अनिल को ढूंढने लगे। हमने हर जगह देख लिया, लेकिन अनिल का कहीं कोई पता नहीं। उफ, तभी नहीं, ये शबाना की आवाज़ है। आओ सब। और शबाना पागलों की बातें चीखे जा रही थी। शबाना, शबाना, क्या हुआ शबाना? वो उधर, अनिल उधर। और सभी की निगाह शबाना की उंगली की तरफ उठी। अनिल कहाँ है? अनिल। और उधर जो कुछ दिखाई दिया उसका खून जमा देने के लिए काफ़ी था। ओ गॉड, हे भगवान, अनिल का ये हाल किसने किया? आत्मा, ये सब आत्मा का कई काम है। सेट अप प्राणी, यहाँ जान पर बनी हुई है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मुझे यह किसी जंगली जानवर का काम लगता है। तौफीक ठीक कह रहा है, ज़रूर किसी पहाड़ी के जंगली जानवर ने इसे भूख मिटाने के लिए अनिल को मार डाला। और अनिल के शरीर के टुकड़े का क्या किया जाए? अभी कुछ नहीं हो सकता। सुबह सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके इनकी अंत्येष्टि कर देंगे। लेकिन अब हमें यह रात जाकर ही गुजारनी होगी। कहीं ऐसा ना हो जंगली जानवर फिर आकर हम पर हमला कर बोल दे। कहीं उसने यहाँ आकर सचमुच कोई गलती तो नहीं की? और साथियों ने कसम खाओ कि इस चिता पर अब हम मिशन को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम सब कसम खाते हैं। और फिर कुछ देर बाद ही, तौफीक, तुम ऊपर बीम कील मजबूत कर गाड़नी है, ठीक है? और बीम गाड़ ली। फिर संभल कर रनिंग। तभी तड़ाक, अटाक। हजारों फुट नीचे गिरती रानी भाग्य साथ दिया। बचाओ संजय, जल्दी रस्सी नीचे फेंको। वह सूखा पेड़ ज़्यादा देर रानी का वजन नहीं संभाल सकता। और तुरंत ही रस्सी पकड़ो रानी, खींचो। सब ने रानी को ऊपर खींच लिया। कितनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी रानी की हड्डियां का भी पता न चलता। वो और हमने किसी का हाथ में गड़ा हुआ बीम उखाड़ जाए तो क्या नहीं हो सकता? कहीं ठीक है, तुम तो कहना चाहते हो तो फिक्र ने जानबूझकर किया है? नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था बीम कैसे उखड़ गया। तुमने शुरू से ही हमसे जलते हो तौफीक। तुमने आज हम सबको मरने के लिए इंतज़ाम कर दिया था। मैं सच कह रहा हूँ संजय, मैंने कुछ नहीं किया। और अचानक चटाक, चुप कर कमीने। तौफीक तिलमिला गया। संजय, तुमने मुझे चाटा मारा, जान से मार दूंगा तुझे। कोशिश करके देख लो। ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? तुम यहाँ लड़ने नहीं आए, बल्कि अपने मिशन पर तक सफल करने आए हो। शांत हो जाओ तौफीक, यह अनजाने में हो गया। और फिर चलो। 3800 फुट हम इतनी ऊपर आ चुके हैं। हमें यहाँ कोई जगह देखनी चाहिए सुरक्षित रात गुजार सके। हाँ, मौसम भी कुछ ठंडा हो गया है। हम खुले में सोए तो हमारी तबीयत कुल्फी जम जाएगी। ये पहाड़ियों में बनी गुफा कैसी रहेगी? बहुत अच्छी।
ऐसी जगह पर गुफा राजमहल से कम नहीं है। और सभी गुफा में घुसे। बड़ी डरावनी गुफा है। लगता है बरसों बाद यहाँ कोई आया है। किसी पागल कुत्ते ने काट लिया जो 3800 फुट की चढ़ाई पर यहाँ रहने आएगा। हा हा हा। और हमने किसी रात को गन के साथ पहरा देना होगा ताकि यहाँ कोई हमला ना कर सके। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं रात को पहरा दूंगा। ओके। ठंड बहुत होती जा रही है, लगता है आज का बर्फ गिरने वाली है। और काफ़ी रात बीत जाने के बाद मुझे नींद आ रही है। थोड़ी झपकी ले लेता हूँ, खुर 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 खुर। मगर एक शख्स अभी भी जाग रहा था। संजय सबके सामने मुझे तमाचा मार कर मेरी बेइज्जती की है। मैं उसे बेइज्जती का बदला लूँगा। तभी चौंका। बाहर किसी के चलने की आहट और सब सोए हुए हैं। बाहर कौन टहल रहा है? अनिल हत्यारा। लेकिन वह बिजली की फुर्ती से उठा। यह जो भी है उसे पकड़ना होगा। और आवाज़ से संजय की नींद टूटी। ओह, ये कौन है? कहीं वही हत्यारा तो नहीं? वह चीख पड़ा। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। इस पर मेरी चेतावनी का कोई असर नहीं हो रहा। मुझे गोली चलानी होगी। अगले ही पल धाएं। गोली चलने की आवाज़ से सबको उछलगा उठे। क्या हुआ संजय? तुमने गोली क्यों चलाई? हत्यारे को पकड़ने के लिए जो उधर भाग रहा था। हत्यारा? आओ देखे। और माई जरा पलट कर देखना यह कौन है। यह लाश पलटना। उसकी आंखें चारी से तौफीक तौफीक तौफीक। ये तुमने क्या कर डाला संजय? तौफीक की जान ले ली? मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। तौफीक तेज़ी से बाहर भाग रहा था। मैंने सोचा यह किसी की हत्या करके, लेकिन तौफीक इस तरह भाग क्यों रहा था? ज़रूर उसने कुछ देखा होगा जिसे पकड़ने के लिए वह दौड़ा। हमें तुरंत ही गुफा में चल जाना चाहिए। यहाँ खतरा से खाली नहीं। रानी ठीक कह रही है, चलो अंदर चलें। गुफा के अंदर पहुंचकर उन्हें एक और आश्चर्य का सामना करना पड़ा। अरे, हमारा सामान कहाँ गया? अरे, कोई नहीं आया। हमारा सामान कहाँ गया? अभी कुछ देर पहले तो यहीं पड़ा हुआ था। फिर हमारा सामान एक तरीके से गायब हो सकता है। किस तरीके से? रानी ने विस्फोट किया। सिर्फ आत्मा ही हमारा सामान गायब कर सकती है। और सेटअप रानी, तुम फिर अपनी बकवास पर लेके बैठ गई। आखिर तुम सब मेरी बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? ज़रा सोचो। पहले अनिल की हत्या, फिर मेरे मरते मरते बचना और तौफीक की मौत। क्या यह किसी इंसान का काम लगता है? शबाना कह रही थी। रानी ठीक कह रही है संजय। मुझे भी यह विश्वास हो गया ये पर्वत किसी आत्मा का ग्रस्त है। संजय, मैंने आत्मा के चुंगल में फंसते जा रहे हैं। हमें पर्वत पर आगे बढ़ने का विचार ताक देना चाहिए। वरना हम भी मारे जाएंगे। और बिना सामान के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे खाना पाने का सामान भी चला गया। तुम ठीक है, यही सुबह वापस चलेंगे। लोग ठीक कह रहे हैं। पर्वत पर किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और सुबह चलो। अब हमें पहले मेरी बात मान लो। हमें पहले अपने साथियों से हाथ धोना ना पड़ता। थैंक गॉड बाहर बर्फ पड़ रही है। मौसम अचानक ख़राब हो गया। रात को तो ठीक था। हमें तुरंत ही यहाँ से निकल चलना चाहिए। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो रानी? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बर्फ़ तेज़ी से पड़ी है। अगर हमें बाहर निकले तो बर्फ़ हमारी चिता बन जाएगी। उफ, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता। अब जब तक बर्फ़ गिरनी बंद नहीं हो जाती हमें गुफा से बाहर नहीं निकल सकते। माइकल, रोको इसे। तभी अचानक रानी बाहर की ओर भाग उठी। नहीं नहीं, ये एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं मरना नहीं चाहती। रुक। नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे जाने दो।
होश में आओ रानी, अगर तुम इस गुफा से बाहर चली गई तो तुम्हारी कुछ ही घंटों में दम तोड़ दोगी। बाहर बर्फ के रूप में चारों तरफ मौत ही मौत है। मौत गुफा में भी है, यहाँ भी कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब मौत आएगी। मैं इस मौत से लड़ सकते हैं रानी, और प्रकृति मौत से नहीं। हाँ रानी, हम जब हमारे लिए हर तरफ मौत है तो क्यों ना हम मौत से लड़कर मरे। मैं तुमसे वादा करती हूँ, उस आत्मा को तुम लोगों तक नहीं पहुँचने दूंगी। मेरी लाश पर गुजरना पड़ेगा। धीरज रखो रानी, सब ठीक हो जाएगा। और अगले कुछ ही दिनों में अगर शबाना को पानी नहीं मिला तो यह मर जाएगी। जल्दी ही पानी की तलाश में बाहर जाना होगा। मैं बाहर से बर्फ़ खोद कर लाता हूँ, पानी लेने का प्रयास करता हूँ। संजय, मुझे भी तुम्हारी मदद के लिए जाना चाहिए। और बाहर ये मौसम हमारी जान लेकर रहेगा। तभी आई वह मुड़ा। कौन? और बच गया धाई हत्यारा। बिजली की तेज़ी से माइकल की लात घूमी। अब तू हमें छू भी नहीं सकता कुत्ते। धड़ाक। अब तेरा रहस्य जान कर रहूँगा। तभी अचानक मेरा रहस्य जानने से पहले मैं तुझे जहन्नुम में जाना होगा। और शिकंजा प्रतिपल बढ़ता जा रहा था। अब जो भी बाहर आएगा ऐसे ही मरेगा। तभी हवा में लहराता एक जिस्म उससे टकराया। धड़ाक। संजय, माइकल, आओ हम इसे उठने से पहले दबोच लेते हैं। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। वह एक तरफ भागा। ओह, ये भाग लिया। माइकल, आओ, आज हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। परंतु अरे, अभी तो यहाँ था, कहाँ गया? वह देखो, बर्फ़ में उसके पैरों के निशान उधर जा रही हैं। तेज़ी से चलो, कहीं ऐसा ना हो बर्फ़ पड़ने से पैर के निशान गायब हो जाएं। और पैरों के निशान उन्हें एक गुफा तक ले गए। हमें अभी भी उस गुफा में जाना होगा। एक आध सावधान, वह कहीं हम पर हमला न करते। तभी वे दोनों चौंक पड़े। रोशनी का अंजाम। ओह संजय, हमारा सामान। इसका मतलब किसी ने आत्मा का नहीं, इंसान का काम है। मगर क्यों? कोई इंसान धरती पर इतनी ऊंचाई पर यहाँ क्या कर रहा है और क्या कारण हो सकता है? इसका जवाब मैं तुम्हें अच्छी तरह दे सकता हूँ। ओह सर हिलेरी। हाँ बच्चों, हैरान हो गए ना मुझे देखकर? लेकिन तुम्हारे बारे में हमें पता चला था कि तुम्हारा ग्रुप इस पर्वत से गिरकर मर गया। फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन कोई गलत हरकत मत करना, वरना बिना सब कुछ जाने ही जहन्नुम पहुंच जाओगे। सन 1976 को सितंबर माह में एक दिन जब हमने व्हाइट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू किया, हम सफलतापूर्वक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। हम कितनी ऊपर आ गए? 3800 फुट। मौसम कुछ ज़्यादा ठंडा हो गया है। हाँ, लगता है 2-4 दिन में बर्फ़ पड़ने लगी। लेकिन हमारे अनुमान से पहले ही बर्फ़ पड़ने लगी। और जल्दी से कोई आसरा ढूंढो, हमें बर्फ़ से दब जाएंगे। ये गुफा ठीक रहेगी, हम इसमें बर्फ़ से सुरक्षित रहेंगे। और गुफा में घुसते ही सब बुरी तरह चौंक उठे। ये प्रकाश का साधन पहुँचते ही हमारी आंखें फट गई। ओ गॉड, अनजाने में हीरे की घाटी में आ पहुँचे और हमें तुरंत ही इस घाटी की सूचना भारत सरकार को देनी चाहिए। हाँ, ठीक कह रहे हो। जबकि मैं कुछ और ही सोच रहा था। अगर ये हीरे की घाटी किसी को पता लग गया तो दुनिया में सबसे धनवान आदमी बन सकता हूँ। लेकिन इन सब का इंतजाम मेरे पास है। और फिर मैंने सबको शूट कर दिया। और ऐसा करके मुझे कोई
भी दराज की। फिर जिसने भी व्हाइट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की, मैंने उसे मौत की घाट उतार दिया। मैंने ही उस रात तुम्हारे साथी अनिल को उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। मैंने रानी को मारने के लिए बीम उछाला, बीम उखाड़ा, और अब मैं तुम्हें ख़त्म करके उन दोनों लड़कियों को भी मार डालूंगा। फिर यह राज ही बना रहेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ भाई। रानी, गुफा के बाहर जब तुम्हारे चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो हम तुम्हारे पैरों के निशान के पीछे यहाँ तक आ पहुँचे। यही वह हत्यारा था रानी, जो आत्मा का नाटक करके यहाँ आने वालों को, पर्वतारोहियों को मार डालता था। अब इस पर्वत दुष्ट से मुक्त हो चुका है। अब हमें कोई नहीं मारने वाला। अब हमें खाने पीने और की चिंता नहीं है। हेनरी द्वारा जमा किए सामान से हमारे काम आएगा। और कुछ दिन बाद मौसम साफ हो गया। रानी, अब वापस चलें? नहीं, हम तब वापस जाएंगे जब पर्वत पर अपना झंडा फहरा देंगे। और फिर जल्दी, हुर्रे, हमने विजय पा ली। काश इस मौके पर हमारे साथ अनिल और तौफीक जैसे साथी भी मौजूद होते। समाप्त दोस्तों।